यहाँ पे जो राज्य मुख्यालय पे आ सकते थे राज्य मुख्यालय में, बाकी शेष अन्य लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माननीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लगभग 2500 ऊर्जावान चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को जो आज राजकीय सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सब पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, इन सब का भी आज यहाँ पे कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महज संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है, और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। याद करिए 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था। विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का दिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है, जो नहीं भी होगा वही बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कार्यक्रम भी किए। अब याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन पाए थे, और अगर हम उससे पहले से देखें कि कुल मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने बन पाए थे, इनकी संख्या मात्र 17 थी। इस दौरान 18 मेडिकल कॉलेज तो क्रियाशील हो गए और 14 नयों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस सत्र में और अगले सत्र में, जिन पर हम फिर से प्रवेश की प्रक्रिया को वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का, और इस दृष्टि से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने
प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है, और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होंगे। उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, इनमें तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल ही रही है, मेडिकल कॉलेजेज में भी मिल रहे हैं, और किसी को अन्य मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट संस्थान में जाके करना है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध हुआ है। डायलिसिस की सुविधा 72 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हर जिले में आईसीयू स्थापित हो चुके हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं, और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डेवलपमेंट की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है, और वह स्पीड हम सबके सामने एक और चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। तो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश ने भी 2017 के बाद अपना आयुष विभाग, फुल फ्लेज आयुष विभाग को यहां पे स्थापित करके उसने कार्य करना प्रारंभ किया। आज आयुष विभाग के पास अपना स्वयं का आयुष यूनिवर्सिटी भी है। आयुष यूनिवर्सिटी के साथ साथ नए कॉलेजेस को भी मान्यता देने के क्रम में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है। तमाम अन्य कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं यूपी में है, और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आज यहां पर आयुष विभाग के द्वारा भी कुछ आयुष के जो शिक्षक थे उनकी तैनाती के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण ये है, इसमें प्रिंसिपल का भी तैनाती हो रही है, और साथ साथ सहायक आचार्य के रूप में आपकी भी लेक्चरर की भी तैनाती हो रही है। ये सभी लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। सबसे पहली बात यह कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके का होने का परिणाम है कि आज आप राजकीय सेवा के साथ जुड़ रहे हैं। याद रखना, आपकी गरिमा और आपका सम्मान तभी बना रह पाएगा जब आप समय के 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखेंगे। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। मेरा मानना है कि संस्था का हेड जैसा होगा पूरी व्यवस्था वैसे ही होगी। जहां अच्छे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, समय देते हैं, एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं, वहां पे हमारे मेडिकल कॉलेज भी अच्छे चल रहे हैं, मरीज भी संतुष्ट होता है, कर्मचारी भी टीम भावना से वहां काम कर रहे हैं, और वहां पर जो व्यक्ति अपना ये प्रयास करता है वो स्वयं भी यशस्वी हो जाता है। लेकिन जहां पे लापरवाही होती है, टीम वर्क नहीं होता, व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, समय पे नहीं है, स्वयं आता है,
किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है, केवल एक औपचारिकता बना देता है, तो वह स्वयं तो गाली खाता ही है, हमें भी गाली खिलवा देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वयं गाली मत खाइए और हम लोगों को भी गाली मत खिलवाइए, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम एक लेक्चरर के रूप में जा रहे हैं, आपको क्लास तो लेनी है लेकिन ओपीडी में भी बैठना है। और मैं तो कहता हूं प्रिंसिपल को भी अपने विषय से संबंधित ओपीडी को करना चाहिए।